स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। काइजन को लेकर 18-19 साल पहले जो प्रयास गुजरात ने किए थे, जितनी गंभीरता से इसे लागू किया था, उसका गुजरात को बहुत लाभ मिला। गुजरात आज विकास की जिस ऊंचाई पर है, उसमें निश्चित तौर पर काइजन की भी एक बड़ी भूमिका है। मैं जब प्रधानमंत्री के तौर पर दिल्ली गया तो काइजन के अनुभवों को पीएमओ और केंद्र सरकार के अन्य विभागों में भी इसे लागू किया। अब काइजन का लाभ देश को और ज्यादा मिल रहा है। सरकार में हमने जापान प्लस की भी एक विशेष व्यवस्था की है। गुजरात और जापान की साझा यात्रा को यादगार बनाने वाले जापान के बहुत सारे मित्र, कई सारे पुराने मेरे साथी आज यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं। एक बार फिर मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल का बाजार जितनी तेजी से बड़ा हो रहा है, कुछ साल पहले तक उसकी कल्पना भी नहीं होती थी। इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी खासियत यह होती है, वो साइलेंट होते हैं। 2 पहिया हो या 4 पहिया, वो कोई शोर नहीं करते। ये साइलेंस केवल इसकी इंजीनियरिंग का ही नहीं, बल्कि ये देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के आने की भी शुरुआत है। आज लोग ईवी को एक एक्स्ट्रा व्हीकल नहीं समझ रहे, वो उसे प्रमुख साधन मानने लगे हैं। देश भी पिछले 8 वर्षों से इस बदलाव के जमीन तैयार कर रहा था। आज हम इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में सप्लाई और डिमांड दोनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल के खरीदारों को कई तरह के इंसेंटिव दे रही है ताकि डिमांड में तेजी आए। इनकम टैक्स में छूट से लेकर लोन को आसान बनाने जैसे कई कदम उठाए गए हैं, जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मांग बढ़े। इसी तरह ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स में पीएलआई स्कीम के जरिए सप्लाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम हो रहा है। सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के पूरे इकोसिस्टम को रफ्तार देने के लिए कई कदम उठाए हैं। पीएलआई स्कीम के जरिए बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को उसको भी काफी बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए भी देश ने कई नीतिगत फैसले लिए हैं। 2022 के बजट में बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी को पेश किया गया है। टेक्नोलॉजी शेयरिंग जैसी नीतियों पर नई शुरुआत हुई है। सप्लाई, डिमांड और इकोसिस्टम की मजबूती से ईवी सेक्टर का आगे बढ़ना तय है। यानी ये साइलेंट रिवॉल्यूशन आने वाले दिनों में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार है। साथियों, आज जब हम ईवी जैसे क्षेत्रों की बात करते हैं, तो हमें अपने देश के क्लाइमेट कमिटमेंट को और उसके टारगेट्स को भी सामने रखना बहुत आवश्यक है। भारत ने COP26 में ये घोषणा की है कि वो 2030 तक अपनी इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी की 50% क्षमता नॉन फॉसिल सोर्स से हासिल करेगा। हमने 2070 के लिए नेट जीरो का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रिड स्केल बैटरी सिस्टम जैसे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को इंफ्रास्ट्रक्चर की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में शामिल करने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही
हमें बायोगैस, फ्लैट फ्यूल जैसे विकल्पों की ओर भी बढ़ना होगा। मुझे खुशी है कि मारुति सुजुकी इसी दिशा में बायोफ्यूल, इथेनॉल ब्लेंडिंग, हाइब्रिड ईवी जैसे तमाम विकल्पों पर भी काम कर रही है। मेरा सुझाव है कि इसके साथ साथ सुजुकी कंप्रेस्ड बायोमीथेन गैस यानी सीबीजी जैसी संभावनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट भी शुरू कर सकती है। भारत की दूसरी कंपनियां भी इस दिशा में काफी काम कर रही है। मैं चाहूंगा कि हमारे यहां एक हेल्दी कंपटीशन के साथ साथ म्यूचुअल लर्निंग का भी और बेहतर माहौल बने। इसका लाभ देश और व्यापार दोनों को होगा। साथियों, अगले 25 वर्षों के अमृतकाल में हमारा लक्ष्य है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर बने। हम जानते हैं कि आज ऊर्जा आयात का एक बड़ा हिस्सा ट्रांसपोर्ट से जुड़ा है। इसलिए इस दिशा में इनोवेशन और प्रयास हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे भरोसा है आपके और ऑटो सेक्टर के सभी साथियों के सहयोग से देश अपना ये लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। हम विकास और समृद्धि के लक्ष्य पर उसी गति से पहुंचेंगे जो गति आज हमारे एक्सप्रेस वेज पर दिखाई देती है। इसी भावना के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सुजुकी परिवार को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि आप विस्तार के जो भी सपने लेकर के चलेंगे उसे गति देने में चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम कहीं पर भी पीछे नहीं रहेंगे। इसी भावना के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। જેમાં તેમણે કેટલીક મહત્વપૂર્ણ બાબતોનો ઉલ્લેખ કર્યો અને સાથે જ કહ્યું કે મારુતિ સુઝુકીના ભારતમાં 40 વર્ષ પૂર્ણ થવા એ ભારત અને જાપાનની મૈત્રી પણ બતાવે છે। શિન્ઝો આબેને પણ પોતાના વક્તવ્યમાં યાદ કર્યા વડાપ્રધાને અને સાથે જ કહ્યું કે જ્યારે પણ જરૂર પડશે રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકાર તરફથી તેમને પૂર્ણ સહયોગ પ્રાપ્ત થશે। સુઝુકી મોટર્સને વડાપ્રધાને અભિનંદન પાઠવ્યા અને કહ્યું કે આ એક મજબૂત પાર્ટનરશિપનું પ્રતીક છે અને ભારત જાપાનના સંબંધને પણ આવનારા સમયમાં નવી ઊંચાઈ મળી હોવાની તેમણે વાત કરી હતી। સાથે જ કહ્યું કે જે જાપાનની કંપનીઓએ કોઈ મુશ્કેલી નથી અનુભવી, પછી તેના માટે અન્ય સેવા વિકસાવવાની વાત હોય કે પછી તેમને વિવિધ જે આયોજનો છે તે પૂરા પાડવાની વાત હોય, ચાર્જિંગ સ્ટેશન માટે પણ અનેક પગલાં ભર્યા હોવાનું વડાપ્રધાન બોલ્યા। તેમના આ સંબોધન દરમિયાન તેમણે કેટલીક બાબતોનો જે ઉલ્લેખ કર્યો તેમાં તેમણે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની વાત કરી, ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલની બેટરીના ઉત્પાદનની પણ વાત કરી અને કહ્યું કે આ ભારત અને જાપાનની મૈત્રી જે છે તે બતાવે છે। બંને દેશ વચ્ચેના સંબંધને નવી ઊંચાઈ મળતી રહેશે તેવી પણ વાત તેમણે પોતાના સંબોધનમાં કરી હતી। આપણે કહી દઈએ કે મહાત્મા મંદિરમાં કાર્યક્રમનું આયોજન થયું છે અને આ કાર્યક્રમ પૂર્ણ થયા